जब आप सुबह जागते हैं तो क्या आपको मालूम है कि आप रात को सोते हुए भी न्यूटन के लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो कर रहे थे। दैट्स सो क्रेजी। फिर जब आप बिस्तर से उठकर चलने लगते हैं तो न्यूटन के बाकी लॉस भी आपके साथ जुड़ जाते हैं। जी हाँ, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि सुबह जागने से लेकर रात सोने तक किस तरह से फिजिक्स आपके साथ होती है और आपको पता भी नहीं। आपकी आंख खुलती है अलार्म क्लॉक की आवाज से। ये हैं साउंड वेव्स जो कि साउंडिंग डिवाइस से इमिट आउट होती हैं एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ और आपके कान तक पहुंचती हैं बिकॉज अलार्म क्लॉक और आपके दरमियान एयर है। एंड साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स जिनको अपनी प्रोपिगेशन के लिए मीडियम की जरूरत है, तो ये मीडियम है एयर। दैट्स वाई ये आवाज आप सुन सकते हैं। फिर आप लेते हैं गर्मा गर्म चाय या कॉफी जिसके ठंडे होने का आप करते हैं इंतजार, तो इसमें काम कर रहा है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मीन्स हीट ट्रांसफर हो रही है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। और टी इन कप इज एट हाई टेम्परेचर बट सराउंडिंग इन्वायरमेंट इज एट लो टेम्परेचर। सो हीट निकल जाती है कप से एंड टी अचीव्स थर्मल इक्विलिब्रियम एंड आफ्टर इट यू कैन टेक इट इजीली। इसके बाद अगर आपको मॉर्निंग वॉक की आदत है तो बहुत अच्छी बात है, वरना दिन भर चलते तो सब भी हैं। तो इसमें लग रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। हम ग्राउंड पे एक्शन की फोर्स लगाते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, बट ग्राउंड एट द सेम टाइम फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है हम पे और हम चल रहे हैं। फिर आप ड्रेस अप होने के लिए क्लोथ्स प्रेस करते हैं बिकॉज यू हैव टू गो फॉर वर्क। ये स्त्री यूज कर रही है फिजिक्स का लॉ। कौन से वाला? जूल्स हीटिंग इफेक्ट, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में और आपके कपड़े प्रेस हो रहे हैं। और रेडी होने के लिए परफ्यूम का इस्तेमाल कौन नहीं करता, बट ये परफ्यूम इतनी फाइन मिस्ट की फॉर्म में कैसे बाहर आता है? तो यहाँ लग रहा है फ्लूइड डायनामिक्स का बेसिक प्रिंसिपल विच इज बर्नौलीज प्रिंसिपल। परफ्यूम नोजल की बहुत नैरो ओपनिंग होती है। जब आप नोजल को प्रेस करते हैं तो परफ्यूम को इस टाइट स्पेस में फोर्स किया जाता है। स्मॉल एरिया में गुजरने की वजह से उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है तो प्रेशर कम हो जाता है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम व्हेन स्पीड गोज अप प्रेशर गोज डाउन। ये हाई स्पीड और लो प्रेशर पे टाइनी ड्रॉपलेट्स में डिवाइड हो जाता है और ये ड्रॉपलेट्स एक फाइन मिस्ट बनाते हैं एंड दैट्स व्हाट यू फील व्हेन यू स्प्रे परफ्यूम। अब आप जा रहे हैं गाड़ी पे बैठ के अपने स्कूल या वर्क प्लेस पर, तो पेडल्स को पुश करने पे गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है और ब्रेक लगाने पे डिसेलरेट। तो यहाँ एक्ट कर रहा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल्स मास टाइम एक्सेलरेशन। रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से गाड़ी स्लिप नहीं होती। टर्न लेते हुए सेंट्रीपिटल फोर्स इन्वॉल्व हो रही है। ऊंचाई पे जाते हुए गाड़ी पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रही है और नीचे आते हुए कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। उसके बाद आप ऑफिस या क्लासरूम में पेन से पेज पर लिख रहे हैं, तो पेन की टिप और पेपर के बीच में फ्रिक्शन के बायस पेन की इंक पेपर पे डिपॉजिट हो रही है। जब आप पेन को पेपर पे मूव करते हैं तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से इंक डाउनवर्ड साइड पे फ्लो करती है एंड इट मेक्स राइटिंग पॉसिबल। लिखते पढ़ते हुए बहुत से लोग ग्लासेस लगाते हैं जो ऑप्टिक्स के लॉज पे वर्क करते हैं। इनमें मौजूद कन्वेक्स और कनकेव लेंसेज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को यूज करते हुए लाइट की रेस को ठीक से आईज तक पहुंचाते हैं। आपके आसपास इलेक्ट्रिसिटी की वजह से काफी काम हो रहे हैं। एसी जनरेटर्स, मोटर्स, फैंस, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉज पर बेस्ड हैं, जिनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और हाँ, ये जो आप रंग बिरंगी चीजें देखते हैं तो ये डिफरेंट कलर्स भी तो लाइट की वजह से हैं। सनलाइट इज अ व्हाइट लाइट एक्चुअली विच कंसिस्ट ऑफ मैनी कलर्स, बट ये जब ऑब्जेक्ट्स पे फॉल करती है तो जो स्पेसिफिक वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वाली लाइट रिफ्लेक्ट होकर हम तक पहुंचती है वो ही हम देख सकते हैं। लाइट की डिस्पर्शन से रेनबो फॉर्मेशन हो रही है, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से ब्लू स्काई और रेडिश सनसेट दिखाई दे रहा है। शाम को पार्क में झूले लेते हैं तो और कुछ नहीं बट फिजिक्स की ऑसिलेटरी मोशन इन्वॉल्व्ड है। अप्लाइड फोर्स की वजह से आप मैक्सिमम पोजीशन तक जाते हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बार बार अपनी पोजीशन पे वापस आते हैं और डैम्पिंग की वजह से रुक जाते हैं।
आप कोई टैप ओपन करते हैं, दरवाजों के लॉक्स खोलते हैं, स्पैनर में नट को टाइट करते हैं, सिक्के घुमाते हैं, इन सब सिचुएशंस में टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क इन्वॉल्व है। Oh yes, your most favorite and handy tool, which is स्मार्टफोन, जिसमें मोबाइल सिग्नल्स को भेजने और रिसीव करने के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल हो रहा है। फोन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जो पावर और डेटा को मैनेज करते हैं। फोन की स्क्रीन पर लाइट इमिटिंग डायोड्स या लिक्विड क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं। टच स्क्रीन में कैपेसिटिव टेक्नोलॉजी होती है जो टच को डिटेक्ट करती है। दिस इज नथिंग बट फिजिक्स। अब कहीं ऐसा ना हो कि ये सब सुन के आपके माइंड में इंट्रॉपी वाला डिसऑर्डर क्रिएट हो गया हो, तो आपको लगता है कि अगर आपका दिन भी एक फिजिक्स एक्सपेरिमेंट के जैसा एक्साइटिंग है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और याद रखें, फिजिक्स के बिना जिंदगी में भी फोर्स और मोमेंटम नहीं होते। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ग्रेविटेशनल पुल से दूर मत जाना। द पोएम वाटर वाटर एवरीवेयर की बजाय फिजिक्स फिजिक्स एवरीवेयर के गुण गाएंगे।